हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है आपका थ्री फेज एसी। थ्री फेज एसी में हम देखेंगे, जैसा कि हमने इससे पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि थ्री फेज एसी को आप किस प्रकार से जनरेट कर सकते हो। उसके बाद हमने आपको बताया कि सर फेज सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें हमने आर वाई पी को एकदम सेपरेटली डिस्कस किया है। तो अगर इतनी चीज़ें आप नहीं देखे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप जाइए पहले उसको देखिए, फिर जो है इस टॉपिक पे आइए। उससे भी जो है इनिशियल स्टेज है आपका सिंगल फेज एसी। सिंगल फेज एसी अगर आप बिल्कुल नहीं देखे हो तो सर आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब जो है सर आप पढ़ नहीं रहे हो। आप जाइए और उस टॉपिक देखिए, उसके बाद इस पे आइए। तो आज के टॉपिक हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ द थ्री फेज एसी के बारे में। बट उससे पहले जो है स्टूडेंट्स, अगर आप पेन और कॉपी जो है नहीं निकाले हो तो क्या कर रहे हो, आप पेन और कॉपी जो है निकाल करके एक सीट ले लीजिए सर। उसमें जो है आप जो चीज़ें हम करवा रहे हैं वो चीज़ें आप नोट करके चलिए। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कनेक्शन ऑफ द थ्री फेज एसी के बारे में। किसके बारे में? कनेक्शन ऑफ द थ्री फेज एसी। देखिए, थ्री फेज एसी कनेक्शन के आधार पर अगर हम देखें तो दो पार्ट्स में हम इसे कर सकते हैं। वो क्या है? एक है आपका स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन। तो सर इसका नाम जो है स्टार है, तो क्या इसका मतलब फॉर्म भी स्टार की तरह रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा, अभी हम आपको बताएंगे। दूसरा है डेल्टा कनेक्शन। देखिए, जो आपका स्टार कनेक्शन है, इसमें आप क्या समझ सकते हो कि ये जो फॉर्म हम देखेंगे ये बैलेंस फॉर्म में देखेंगे। बैलेंस फॉर्म कहने का क्या मतलब है सर? ये आप बैलेंस फॉर्म क्यों लिख दिए हो? बैलेंस फॉर्म कहने का मतलब यह है सर कि बैलेंस का मतलब है कि आप इसमें जो क्वांटिटियाँ होंगी वो सेम होने वाली हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे ये भी डेल्टा कनेक्शन में भी हम बैलेंस फॉर्म देखेंगे। बैलेंस्ड फॉर्म मतलब कोई भी क्वांटिटी से डिफर आपकी नहीं होने वाली है। तो इतनी चीज़ें जो है आप समझ के चलिए। इससे पहले जो है स्टूडेंट्स, इससे जस्ट पीछे का लेक्चर में हमने आपको बताया कि जो आपका आर वाई बी हमने आपको बताया थ्री फेज में 120 डिग्री क्या नाम है फेज डिफरेंस पे वो मतलब आपका शिफ्ट रहता है, जो कि इससे पहले हमने जो है सारी चीज़ें आपको डिस्कस की। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सर अगर आप नहीं देखे हो तो आप क्या करें, आप जाइए उसको देखिए, फिर जो है इस टॉपिक पे आइए। तो चलिए अब इसको रेस्ट करते हैं और देखेंगे इसके आगे जो है कि हम क्या देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक जो है आपको क्लियरली दिख रहा है। चलिए इसके आगे जो है देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अब स्टार कनेक्शन के बारे में। इसके बारे में स्टार कनेक्शन के बारे में। तो अगर आप पावर ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, पावर फैक्टर नहीं देखे हो तो सर आप इलेक्ट्रिकल बहुत गलत ले लिए हो, आपको तो नहीं लेना चाहिए था। चलिए देखते हैं कि स्टार कनेक्शन में आप क्या समझ सकते हो। स्टार कनेक्शन, तो सर ये स्टार कनेक्शन क्या है आप समझिए सर। एज्यूम करिए कि आपके पास तीन कंडक्टर है। क्या है? थ्री कंडक्टर है। मानिए, आप मान ही लीजिए कि आपके पास ये जो है थ्री कंडक्टर, मान लीजिए रेजिस्टेंस हमने मान लीजिए आप थ्री रेजिस्टेंस लिए। तो आपको क्या करना है, इन तीनों रेजिस्टेंस का एक वन साइड को हमें लाना है और एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ना है। तो ये आपका कनेक्शन जो है स्टार कनेक्शन होता है। आप ये चीज़ें समझ लीजिए। तो स्टार में आपको जो है 6 टर्मिनल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो जो कि यहाँ पे अगर देखिए इस तरीके से आप देखें तो यहाँ 6 टर्मिनल्स कंडक्टरों में दिख रहे हैं। आई होप आपको ये दिख रहा है। तो अगर हम स्टार के फॉर्म में इसको ड्रॉ करें तो किस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो सर चलिए देखते हैं। स्टार में हमेशा यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होता है, जो हम बोले थे कॉमन पॉइंट पे आपको कनेक्ट करना है। तो आपको एन हो जाने वाली, ये मान लीजिए आर है, वाई है, मान लीजिए बी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं स्टार कनेक्शन में 120 डिग्री शिफ्ट एंगल पे करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि स्टार कनेक्शन पे हम इसे किस तरीके से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार कनेक्शन को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ लिखते हैं स्टार कनेक्शन। थोड़ा हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा डेरिवेशन का पार्ट है। तो एक एक करके जिस तरीके से हम आपको बेसिक करके बता रहे हैं, आप भी बिल्कुल वैसे फोकस करके इसको समझिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको समझना है कि मानिए आपके पास जो है थ्री कंडक्टर है। ये मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है और ये मान लीजिए R2 रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए R3 रेजिस्टेंस है। आई होप आपको ये स्टूडेंट जो है दिख रहा होगा। और इसको जो है ला करके आपको क्या करना है, इसके
इस तरीके से आपको ये 3 टर्मिनल यहाँ पे सेपरेट करना है। आई होप आपको ये जो है क्लियरली दिख रहा होगा। तो इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियरली दिख रही है स्टूडेंट्स तो द वेरी बेस्ट। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि बीच में आपका न्यूट्रल पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आपका होगा, ठीक, न्यूट्रल पॉइंट आपको देना है। तो मान लीजिए एन आपका यहाँ पे हो। यहाँ पे समझना यह है, आप सर कभी कंफ्यूज हो जाते होगे कि हमारा लाइन क्वांटिटी में हम कैसे समझें सर, फेज क्वांटिटी में कैसे समझें। तो सर हमको बताइए, देखिए ये आपका एन है न्यूट्रल पॉइंट। अगर एन से इसको हम लेते हैं आर, इसको क्या लेंगे वाई, इसको इसका मान लीजिए इसको वाई ले रहे हैं और इसको बी ले रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा है। इसको हम लिए आर, इसको लिए वाई, इसको लिए हैं बी। आई होप आपको ये दिख रहा है। एन और आर के बीच में अगर हम वोल्टेज को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा डायग्राम बोल रहा है। तो इस डायग्राम को देखते हुए चलिए, एन और आर के बीच में अगर हम वोल्टेज लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? वी एन आर। इसी तरीके से जस्ट इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि इसको मान लीजिए आप R1 रेजिस्टेंस ले लीजिए और इसको R2 और इसको R3। आपके बुक से हम ले रहे हैं मतलब मैच करके, जो कि आपके कन्वेंशंस के लिए, आपके जो है सुविधा के लिए हम इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि अगर हम R2 के बीच में मतलब N से Y के बीच में अगर हम देखें वोल्टेज को लिखें तो आप लिख सकते हो वी एन वाई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर हम N से R के बीच में देखें तो आप वोल्टेज को ड्रॉ कर सकते हो क्या? वी एन आर। तो इतनी चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखिए ये आपको जो है स्टूडेंट्स क्लियरली दिख रहा होगा जिस तरीके से हमने इसको जो है यहाँ पे मेंशन किया है। आप थोड़ा इसको समझिएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो है हम क्या देखने वाले हैं। या बी ले लीजिएगा, इसको हमने आर लिख लिया है क्या, क्योंकि देखिए एन से बी की तरह हम लिख रहे हैं क्या, एन और बी, ठीक है। अब अगर हम इसमें करंट लें, करंट को एज्यूम करें यहाँ पे R1 के मतलब थ्रू, मतलब एन से आर, तो आप क्या लिख सकते हैं? आई एन आर लिख सकते हो, क्योंकि एन से आर जा रहा है। यही आपका फेज लाइन क्वांटिटी है, क्योंकि आप जानते हो कि एन से आर वाला यहाँ पे आपको फेज दिखे। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस R2 के थ्रू, अगर R2 के थ्रू हम देखें फेज वाले में, आप लिख सकते हो आई एन और क्या लिख सकते हो? वाई। करंट वोल्टेज आपका ये हो गया और करंट आपका ये होने वाला है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे जिस तरीके से हम इसको आपको समझा रहे हैं। अब हम देखते हैं अगर R3 के थ्रू अगर हम देखें यहाँ पे करंट, तो आप क्या लिख सकते हो? आई एन और बी। तो क्या करना है, पहले इस फिगर को आप समझिए, इस फिगर में कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि करंट को एज्यूम करना है और वोल्टेज जो भी हम दिखा रहे हैं सब फेज क्वांटिटियाँ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट। अभी आप ये फेज जो हटाइए, अभी आप जो हम करा रहे हैं वो ध्यान दीजिए कि एन से आर की तरफ अगर हम वोल्टेज को लें तो वी एन आर लिख सकते हैं, करंट को ले तो आई एन आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर हम एन से वाई की तरफ लें तो वोल्टेज हम लिख सकते हैं वी एन वाई और करंट लिख सकते हैं आई एन वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप इस चीज़ को क्लियर करिए पहले, उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम जो है एन से बी की तरफ लें, तो वोल्टेज हम लिख सकते हैं वी एन बी, करंट लिख सकते हैं क्या? आई एन बी। तो इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? अब हम बात करते हैं लाइन क्वांटिटी क्या होती है सर और फेज क्वांटिटी क्या होती है। तो देखिए इतनी चीज़ें आप अभी हमने फेज आपको दिखाया। अगर हम इस आर के टर्मिनल से और वाई के टर्मिनल के थ्रू अगर वोल्टेज को देखें तो क्या लिख सकते हैं? वी आर वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतनी चीज़ें आप समझ चलिए। और अगर हम इस y से b को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? v पॉजिटिव फेज सीक्वेंस को लेकर चल रहे हैं, वी वाई बी। आई होप आपको ये समझ में आए। पूरा अगर हम लें इधर से, क्योंकि r से और b के, तो हम क्या लिख सकते हैं? वी आर बी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी किस तरीके से हमने इसको लिया है। तो ये चीज़ें जो है आप समझ के चलिए। आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही है। तो थोड़ा फेज अगर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में देखें तो आर वाई बी को अगर हम ले, क्या लेंगे? आर वाई बी को अगर हम लें तो आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो सर, लिख सकते हो क्या? बी और आर। ये जो लास्ट में हमने लिखा है, ये क्या लिखा है आपको? वी आर बी लिखा है। तो क्या करना है आपको?
इसके और इसके बीच में देखना है तो क्या लिखो वी बी आर। आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियरली दिख रही होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको समझ में आना चाहिए। तो ये फिगर अगर आपको समझ में आया है आप थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए। ये थोड़ा सा कंजिस्ट हो गया है, मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको क्या हो गया है, कंजिस्ट हो गया, मगर अगर आप जूम करके देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको ये क्लियरली दिखेगा। चलिए अगर हम इस लाइन करंट को भी देखें, अभी आप लाइन वाइन मत समझिए जैसे हम कर रहे हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे हम आई, यहाँ पे देखिए आर से होके जा रहा है, आई आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और ये वाई से होके जा रहा है तो क्या लिखेंगे आई वाई, इस तरफ लिखेंगे करंट तो क्या हो जाएगा आई बी। अब हम जो लिखने वाले हैं हम अब समझेंगे कि अगर हम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन क्वांटिटी को देखें और जो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्या देखेंगे फेज क्वांटिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं। आप ये समझ चलिए जो हमने यहाँ पे स्टार, सबसे पहले हमने लिखा है स्टार कनेक्शन जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं वो क्या है, वो आपका जो है वो आपका क्या है कि यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में है। क्या है, बैलेंस फॉर्म में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने हैं। अब हम देखते हैं लाइन क्वांटिटी क्या है और फेज क्वांटिटी क्या है। सबसे पहले देखिए लाइन क्वांटिटी क्या है। लाइन क्वांटिटी, सर ये लाइन क्वांटिटी किस लिए, अभी आपको देखते हैं लाइन वोल्टेज क्या है, फेज करंट क्या है, तो आप समझ नहीं पाते हो सर ये क्या बोल रहे हो आप। और कभी आपके टीचर्स में लैब में कभी प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो ये चीज़ें ऐसे डायरेक्टली बोली जाएंगी तो आप नहीं समझ पा रहे हो कि सर ये आप क्या बोलो। चलिए इसको देखते हैं। लाइन क्वांटिटी है और इस तरफ हम लेते हैं फेज क्वांटिटी। फेज क्वांटिटी देखिए लाइन क्वांटिटी में अभी हम क्या बात करते हैं, लाइन कहने मतलब है ये जो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज हमने लिया है। अगर हम लाइन यहाँ पे दो क्वांटिटी की बात होगी, एक लाइन वोल्टेज की बात होगी वोल्टेज, दूसरा लाइन करंट की, लाइन करंट की, एक लाइन वोल्टेज की बात होगी लाइन करंट की। इस तरह इसमें भी कंडीशन में आपको लाइन फेज की बात होगी और वोल्टेज फेज की बात होगी। क्या नाम, फेज लाइन की बात होगी और फेज वोल्टेज की बात होगी। फेज लाइन की बात होगी, फेज वोल्टेज की बात होगी, फेज वोल्टेज की बात होगी। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस तरीके से मैं आप करने वाला। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए जो क्वांटिटियाँ हमने लिए हैं, देखिए इस आर से वाई की तरफ ये क्या है आपकी, ये आपकी है लाइन क्वांटिटी। क्या है, लाइन क्वांटिटी। क्या लेने वाले, लाइन क्वांटिटी। तो हम लिख सकते हैं और बैलेंस फॉर्म है इसलिए अगर आप वोल्टेज को लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं, देखिए लाइन वोल्टेज इसके बीच में क्या है, आर वाई के बीच में वी आर वाई। तो हम क्या लिखेंगे सर, वी आर वाई इक्वल है किसके, इक्वल है किसके, वी वाई बी के और वी बी आर के, क्योंकि ये क्या है लाइन वोल्टेज। वी आर वाई और वी वाई बी इक्वल टू वी बी आर। ये चीज़ें आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आप इतनी चीज़ समझ चलिए। तो अगर लाइन वोल्टेज के इक्वल है तो हम इसको टोटल इक्वल टू वी एल दिखा सकते हैं। वी एल का मतलब कहने का मतलब क्या है कि लोड वोल्टेज नहीं, लाइन वोल्टेज। तो ये चीज़ आप समझ चलिए। तो अगर ये इक्वल है तो ये टोटल इक्वल किसके हो जाएगा, टोटल इक्वल हो जाएगा वी एल के। तो हम ये लिख सकते हैं कि सर अगर वी आर वाई है इक्वल है वी वाई बी के और इक्वल है वी बी आर के, तो टोटल इक्वल है वी एल के, इसके लाइन वोल्टेज के। ये चीज़ें आप समझ के चलो। अगर हम लाइन करंट की बात करें और हम क्यों इक्वल कर रहे हैं, ड्यू टू द बैलेंस फॉर्म। यहाँ पे हम देखिए क्या कर रहे हैं, अगर आर आई आर है क्योंकि ये लाइन करंट आई आर है, आई वाई और आई बी को हम इक्वल ले रहे हैं। क्या, आई आर इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई बी, इसको हम किसके इक्वल ले रहे हैं, इसको आई लाइन के, मतलब लाइन करंट के। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ के चलनी है। तो ये आपका लाइन वोल्टेज है, लाइन करंट है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो चीज़ें कराना है वो ध्यान दीजिए। फेज का मतलब क्या है, न्यूट्रल से आर के बीच में जो आपका वोल्टेज है, न्यूट्रल से आर के बीच में, न्यूट्रल से वाई, न्यूट्रल से बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हम लाइन की बात करें, फेज करंट की बात करें, लाइन नहीं लिखना है, फेज करंट। मान लीजिए करंट को ऊपर ले रहे हैं, फेज करंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल से आई क्या है, आई एन आर इक्वल टू आई एन वाई इक्वल टू आई एन बी इक्वल है किसके, आई पी एच का मतलब क्या है, आई फेज के इक्वल है। ये पूरा इक्वल है किसके, आई फेज। इस तरीके से हम वोल्टेज को लिख सकते हैं क्या, वी एन आर
इक्वल टू वी एन वाई इक्वल टू वी एन बी इक्वल टू वी पी एच। इसका मतलब क्या है, फेज वोल्टेज के इक्वल है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज करंट। लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या मतलब आपका जो है प्रॉब्लम होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए आपको दिख रहा है ये आपका लाइन करंट है, इक्वल है, अरे ये आपका इक्वल है फेज यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो फेज करंट जो है बाद में लाइन करंट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, जो ये फेज दिख रहा है ड्यू टू बैलेंस फॉर्म जो दिख रहे आई एन आर गया, फिर इधर आई आर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन इसको हम रेस करते हैं, आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा जगह बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो चीज़ें बता रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन द इस फिगर का हमें काम है, इसलिए इसको हम रेज नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज करेंट। देखिए लाइन और फेज करंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो यह कि सर जो अगर हम हम क्या करेंगे आई एन आर को अगर लिखना चाहें सर हम लिख सकते हैं आई एन आर इक्वल है सर आपके किसके, आई एन आर इक्वल है हम लिखेंगे किसके, आई आर के। चलिए सही, आई एन वाई इक्वल है सर आई वाई के, आई एन बी इक्वल है सर आई बी के। तो आप जानते हो सर अभी हमने आपको बताया आई एन आर इक्वल टू आई एन वाई इक्वल आई एन बी इक्वल टू आई किसके इक्वल है। देखिए ये क्या है आपका एन से आर के बीच में आपको दिख रहा है ना, एन से वाई एन से बी, दैट इज योर फेज। आई फेज इसके इक्वल हो जाएगा, जो आई आर आई वाई आई बी दैट इज योर लाइन करंट। तो क्या लिख सकते हो आई एल। तो ये जो रिलेशन है आपको मिलता है स्टार में कि आई फेज इक्वल टू आई एल ड्यू टू दिस कंडीशन की वजह से आपको मिलता है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में हमें क्या देखना है। तो चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स, और इसके लिए हमें जो है यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि वोल्टेज है तो लगाना होगा KVL। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, हम इसको रेस करने वाले हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। चलिए यहाँ बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। क्या रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। किसके बीच में है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो कि हमें क्या लेना है कि एक लूप लेना है, एक मेश लेना है। क्या कौन सा मेश, एन आर वाई और एन, मतलब ये वाला एन आर वाई और एन क्या लेना है, थोड़ा जूम करके आप समझ लीजिएगा। हमें लेना है कौन सा, यहाँ पे करेंगे अप्लाई KVL किस मेश में, एन आर वाई और एन के बेस पे, एन आर वाई और एन के यहाँ पे हमें लेना है। तो ये चीज़ें आप समझ के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको ये समझना है, अगर हम इस चाहे जहाँ से आप वोल्टेज ले सकते हैं, यहाँ से अगर हम ले एन से आर के बीच में, एन से आर के बीच में ले, तो देखिए यहाँ पे क्या VNR दिख रहा है आपको, क्योंकि एन से आर के बीच में हम वोल्टेज ले रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आपको जो है ये पॉजिटिव मिलने वाला है, क्या VNR। उसके बाद स्टूडेंट जो है अगर हम बात करें किसके, अब ये वाली वोल्टेज लेंगे किसके बीच में, R से Y के बीच में ले रहे हैं, R से Y के बीच में ले रहे हैं। तो क्या VRY दिख रहा है, अब VRY R से Y के बीच में ले रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होगा पॉजिटिव में VRY। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब Y से N के बीच में लेना है, Y से N के बीच में, मगर यहाँ क्या दिया है INY, सॉरी यहाँ क्या दिया है वोल्टेज ले रहे हैं VNY। हमें क्या करना है Y से N के बीच में लेना है। तो आपको ये चीज़ें उल्टा नहीं दिख रहा है, आप क्या लेंगे आपको रिक्वायरमेंट थी VYN की,
मगर यहाँ पे क्या लिखा है आपको वी एन वाई। तो सर ड्यू टू दिस आप लिख सकते हो माइनस वी एन वाई। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। आपको रिक्वायरमेंट थी वी वाई एन की, मगर यहाँ पे जो है वी एन वाई था, इसलिए हमने इसको जो है निगेटिव लिया है। क्या है, निगेटिव लिया है। तो क्या कर रहे हो, इसको चलिए हम अब हटाते हैं, मतलब इक्वल करते हैं किसके, ज़ीरो के। आपको क्या करना है, लाइन वोल्टेज को कंसीडर करना है। तो आप इसको थोड़ा सेपरेट करिए, ज़ीरो किस तरफ लाएंगे तो आपको मिलेगा वी आर वाई, और ये क्वांटिटी जब जीरो पे जाएगी तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, मतलब ये जब इधर जाएगा तो क्या वी एन वाई हो जाएगा, और ये आपका माइनस में हो जाएगा क्या वी एन आर। तो ये चीज़ें आप समझ के चलिएगा। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आएगा। इक्वेशन नंबर 1, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो ये मैं मानता हूँ कि आपकी मैथमेटिक्स टच पे है। अब हम देखते हैं, अब हम लूप नंबर दूसरा एज्यूम करेंगे। वो आपका क्या है, वो है आपका एन वाई बी एन। क्या, एन वाई बी एन, एन वाई बी और एन। कहने का मतलब ये है, अगर हम अप्लाई करेंगे मेष नंबर एन वाई बी और एन, मतलब ये वाले में हम चलिए अप्लाई करते हैं। जैसा कि आपको 3 वोल्टेज ये दिख रहा है, ये वोल्टेज दिखेगा और ये वोल्टेज दिखेगा और ये वोल्टेज। तो क्या करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, अप्लाई द KVL। किसमें अप्लाई करना है, एन वाई बी और एन, एन वाई बी और एन। तो आप थोड़ा जूम करके मैच कर लीजिएगा। देखिए अगर हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से एन से वाई के बीच में, एन से वाई के बीच में ले, तो देखिए वोल्टेज आपको दिख रहा है ना वी एन वाई, हम पॉजिटिव में लेंगे क्या वी एन वाई। अब देखिए अगर हम क्या लेंगे, वाई से बी की तरफ लेंगे वोल्टेज, तो क्या दिख रहा है आपको, वी वाई बी दिख रहा है ना, वी वाई बी, क्योंकि वी से बी की तरफ ले रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्या वी वाई बी। अब देखिए हमें क्या करना है, बी से एन की तरफ वोल्टेज लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपको रहना चाहिए क्या कि वी बी एन, मगर यहाँ पे क्या दिया है वी एन बी, तो ये नेगेटिव में उल्टा है तो इसलिए हम नेगेटिव लेंगे इसको, क्या माइनस वी एन बी। तो सर नेगेटिव क्यों ले लिए, सर बताइए क्यों ले लिए, क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है, हम एक सीक्वेंस पे चल रहे हैं। ये क्या है, बी से एन की तरफ ले रहे हैं वोल्टेज, तो हमें क्या मिलना चाहिए था, वी बी एन मिलना चाहिए था, मगर हमें मिला क्या है वी एन बी। तो दिस इसलिए हम इसको निगेटिव लिए। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो अब हमें जो ये वी वाई बी की रिक्वायरमेंट है कि लाइन का, हम इसको इधर करते हैं, बाकी सबको उधर करते हैं, मतलब वी वाई बी को हम सेपरेट करके लिखेंगे, क्या वी वाई बी को इस तरफ लिखना है, और जो आपको ये क्वांटिटी दिख रही है मतलब वी, मतलब क्या वी एन बी माइनस वी एन वाई, इसको आप जो है ब्रैकेट में करके, मतलब ये गोलाम करके इक्वेशन नंबर दूसरा आप इसको ले लीजिए। क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर दूसरा आपको ले लेना है। अब आपको अप्लाई करना है सबसे बड़े वाले लूप में, और वो आपका क्या है, वो लूप है आपका, कौन सा लूप है भैया, वो लूप है आपका जो है एन आर बी एन। क्या है, एन आर बी एन, मतलब पूरा, जैसे कि एन आर और बी कहाँ है भैया आपका, बी पूरा ये वाला एज्यूम, ये वाला वोल्टेज एज्यूम करके एन आर बी और एन। आई होप आपको दिख रहा होगा एन आर, ये ऐसे बी और एन। यहाँ पे लिखते हैं कि अप्लाई द KVL, अप्लाई द KVL एन आर बी और एन के बीच में अगर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए अगर हम यहाँ से लें एन से आर के बीच में, तो हमें वोल्टेज मिलना चाहिए वी एन आर। तो क्या मिलेगा, वी एन आर, जो कि मिल रहा है इसलिए हम पॉजिटिव लिए हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, आर से बी की तरफ वोल्टेज लेना है। देखिए क्या लिखा है आपको क्या लिखा है, आर से बी की तरफ वोल्टेज लिखना है। तो इसलिए ये क्या है आपका, ये आपका क्या होने वाला है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, आपको ये मिलेगा निगेटिव में। क्यों मिलेगा निगेटिव में, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका सर आपको देखिए यहाँ पे आर और बी के बीच में मिला था, तो आपको मिला था वी आर बी, मगर क्या मिला है वी बी आर, इसलिए हम इसको क्या लेंगे निगेटिव में, वी बी आर माइनस। आई होप आपको समझ रहा है हम किस लिए निगेटिव में ले रहे हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, ये क्वांटिटी ले लीजिए, अब हमें लेना है क्या, बी से एन की तरफ। तो हम जो वोल्टेज लेंगे, हमें वो रिक्वायरमेंट क्या है,
सर हमें मिलना चाहिए वी बी और एन, मगर सर हमें मिला क्या है वी एन बी, तो इसलिए हम इसको भी निगेटिव लेंगे, क्या वी एन बी इक्वल टू 0। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब हमें जो है ये लाइन वाला वोल्टेज को अलग करना है, मतलब वी बी आर को हमें सेपरेट करना है। तो अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये निगेटिव पहले से, ये क्या निगेटिव वी बी आर, आई होप आपको दिख रहा होगा, इक्वल टू ये जब इधर जाएगा इस तरफ ये माइनस में हो जाएगा सर, क्या वी एन आर, और ये आपका माइनस में उस तरह जाएगा प्लस में हो जाएगा वी एन बी। तो अगर आप माइनस को कॉमन ले लेंगे, आई होप आपको ये जो है क्लियरली दिख रहा होगा, तो अगर आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली जो है इधर दिख रहा होगा। तो ये क्वांटिटी जो हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, वी बी आर को जो आपको दिख रहा है माइनस में इक्वल टू माइनस वी एन आर और क्या है प्लस वी एन बी। तो अगर हम इसे माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये माइनस माइनस क्रॉस होगा, ये जो आपका मतलब सिंबल है वो चेंज है, मतलब ये प्लस जो है माइनस में जाएगा, ये माइनस जो है प्लस। अगर हम इस माइनस कॉमन करके हटा देते हैं तो वी आर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, सर कि आपको ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में था, ये भी माइनस में था, अगर हम इसको कॉमन ले रहे हैं तो ये आपका प्लस पॉजिटिव में हो जाएगा, बट ये आपका माइनस में हो जाएगा। आई होप आप समझ रहेंगे, मतलब वी एन बी और ये माइनस में हो जाएगा क्या वी एन, अरे वी एन आर है ये आपका, ये वी एन बी है। तो ये इक्वेशन नंबर आपको जो मिला है ये तीसरा इक्वेशन नंबर मिला है। थोड़ा जगह नहीं था इसलिए जो है हमने यहाँ पे नोट किया है। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो सर ये क्यों निकलवा रहे हो आप, ये क्यों निकलवाए हो आप क्या मतलब है इसको निकलवाने का। तो हमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम के थ्रू हम आपको ये प्रूफ करेंगे कि वी एल इक्वल टू √3 वी पी एच, मतलब आपका जो लाइन वोल्टेज है वह इक्वल होता है √3 फेज वोल्टेज के। ये कैसे आएगा, ये आपका आएगा ड्यू टू द कंडीशन। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसको रेस करेंगे, हमारे पास जगह नहीं है, तो इसको रेस करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर आप नोट करे रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे रेस करते हैं और आपको दिखाएंगे कि अब हम पैरेललोग्राम लेके यहाँ पर थोड़ा आपको समझाएंगे। अगर हम पैरेललोग्राम लेके इसके बीच में लें वी आर वाई के, वी आर वाई मतलब क्या है वी आर वाई, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा क्या वी एन आर और वी एन वाई के कॉन्सेप्ट पे हम इसको जो है लेंगे, ए और बी मान ले रहे हैं। तो ये फार्मूला आप जानते हो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos फाई। तो इसको अगर हम लें तो किस हिसाब से लिख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखा था तो वहाँ से हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आप अगर एक ले वाला लिखे होंगे तो आपको याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सर वी आर वाई जो है सर आपका वह रूट में होगा किसके वी एन आर के स्क्वायर के प्लस वी एन बी के वी एन वाई के स्क्वायर के प्लस 2 वी एन आर और क्या है वी एन वाई कोस फाई। आई होप आपको ये दिख रहा होगा किस हिसाब से मैंने मतलब हमने ये चीज़ें लिखी हैं। तो चलिए इसको हम रेश करते हैं, इसको हम जो है इसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ जो cos फाई है इसको हम लेंगे क्या 60 डिग्री। क्यों ले रहे हैं अभी हम आपको जो फेज बताने लगेंगे वहाँ पे समझाएंगे। तो देखिए जो वी एन आर है वी एन वाई है ये सब है, ये इक्वल रहता था किसके वी पी एच के। आई होप आप समझ रहे फेज वोल्टेज क्या नाम है कि फेज वोल्टेज के हम क्या लिख सकते हैं वी पी एच का स्क्वायर प्लस वी पी एच का स्क्वायर प्लस 2 वी पी एच का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो पी एच वी पी एच मिलके वी पी एच का स्क्वायर हो जाएगा। और जो cos 60 जो है ये क्या हो जाएगा 1/2, ये कट जाएगा सर और केवल आपका ये बचने वाला है 3 बार वी पी एच का स्क्वायर। जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3 वी पी एच का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो ये जो 3 है ये रूट में आ जाएगा क्या √3 वी पी एच इक्वल टू वी एल। ये आपको वी एल क्यों लग रहा है, क्योंकि वी आर वाई जो है वह इक्वल रहता था किसके वी एल के, मतलब आपका लाइन वोल्टेज के। आप याद होगा सर आपको वी आर वाई वी वाई वी और वी बी आर ये इक्वल रहता था किसके
वी एल के, तो इसलिए हम लिख सकते हैं वी एल इक्वल टू √3 pH। ये डेरिवेशन कराने के लिए हमने इतनी सारी जो है सर इतनी सारे तामझाम हमने यहाँ पे किया। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। तो सर ये हम समझ नहीं पाए, आपने जो है जब ये वाला में से लिया तो यहाँ पे आपने क्यों यहाँ पे मतलब आपने cos 60 का वैल्यू क्यों ले लिया? तो सर बता रहे हैं। चलिए अब हम आपको फेजर ड्रॉ कराते हैं, फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ कराते हैं। चलिए ड्रॉ इस प्रकार से कराने वाले हैं। तो अगर आप इसको नोट कर लिए तो हम इसको रेस्ट करें थोड़ा सा तो आपको समझाएं। तो इसको रेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा समझने में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए क्या करना है आपको कि आपको लेना है, पहले अगर आप फेज ड्रॉ करोगे स्टूडेंट तभी आप लाइन कर पाओगे। पहले रेफरेंस में हम एक फेज बनाते हैं। देखिए ये आपका एक फेज लेते हैं जो कि आपका क्या है वी एन आर को हम मान लीजिए लेते हैं, और उसके बाद इसके ठीक 120 पे हम क्या लेंगे वी एन वाई, फिर इसके ऊपर हम लेंगे क्या वी एन बी, क्या लेंगे वी एन बी। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियरली देख रहे होंगे। तो ये सभी जो है एक दूसरे के क्या है 120 फेज डिफरेंस पे हैं, 120 फेज डिफरेंस पे हैं, 120 फेज डिफरेंस। अब आपको क्या करना है सर, आप जानते हो कि वी एन आर की अगर हम नेगेटिव साइड भी इसके ड्रॉ करें तो हम लिख सकते हैं वी एन आर को नेगेटिव साइड में। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी नेगेटिव साइड लिखें तो ये आपका इधर हो जाएगा क्या, इस तरफ आपका होगा क्या माइनस में वी एन आर। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो इस तरह से अगर हम वी एन बी के भी नेगेटिव अगर पोर्शन ले जाएं तो क्या होगा वी एन बी। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी क्या वी एन बी, ठीक इसके नेगेटिव। अगर इस तरफ से सर इसको भी अगर हम ले जाएं क्या हो जाएगा वी एन वाई, जो कि नेगेटिव में वी एन वाई आपका होने वाला है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो सर बोलिए। देखिए डिवाइड नहीं हो गया, डिवाइड हो गया ना ये 120 60 में। तो कौन सा पार्ट हमने लिया था वी आर वाई, कहाँ है आपका वी आर वाई, वी आर वाई कहाँ गया, हमने लिया था सर कि वी आर वाई हमने ये कंडीशन लिया था। तो देखिए ये जो वी एन आर और वी एन वाई कहाँ है, वी एन आर जो है वी एन वाई। तो जब ये आया अभी जब इसको आप डॉट डॉट करके ले जाओगे तो वी आर वाई की मतलब हम इसको जो है ट्रेस करके वी आर वाई दिखाएंगे। तो देखिए 60 में डिवाइड इसलिए जो है हमने इसको 60 लिया। तो ये चीज़ें जो है आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है इन सभी के बीच में हमें ले जाना है एक फेज में। क्योंकि जब हमने इक्वेशन आपको कराया था क्या कराया था कि वी एन जो हमने कराया था वी एन आर वी एन बी। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है वी एन बी जो है वो आपका, इसको हम ट्रेस करेंगे और लेके जाएंगे और क्वांटिटी दिखाएंगे किसके वी आर वाई के, इसके वी आर वाई को ये क्वांटिटी जो है दिखाएंगे। तो जैसे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो 3 डेरिवेशन हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे 3 डेरिवेशन हमने आपको केवीएल के थ्रू यहाँ पे कराया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ जब आप देख रहे हो अब आपने नेगेटिव के लिया था अभी आपको पता चलेगा। देखिए ये चीज़ इसका नेगेटिव हमने पोर्शन क्यों यहाँ पे लाया, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है देखिए आपको, देखिए माइनस वी एन बी और प्लस वी एन आर आपको किस दे रहा है। देखिए यहाँ पे अगर वी बी आर यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं आप कि माइनस वी एन बी क्या ना सॉरी प्लस वी एन आर प्लस वी एन आर और माइनस वी एन बी। तो इसको अगर आप ट्रेस करके ले जाते हो तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो क्या, कौन सी क्वांटिटी वी बी आर को, क्या वी बी और आर को आप दिखा सकते हो। और यहाँ जो देख रहे हो माइनस वी एन आर और प्लस वी एन वाई। तो देख रहे हो जो माइनस क्या नाम है माइनस वी एन आर और प्लस वी एन वाई देख रहे हो किसके इक्वल है वी आर वाई के। तो अगर आप इसको ट्रेस करोगे इसके आगे कहीं क्वांटिटियाँ बीच से ले आओ तो मान लीजिए तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से मिलने वाला है, ये सीधा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये जो लाए हो बीच में ये क्या लाए हो वी आर वाई को, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। और ये जो वी एन बी दिख रहा है और माइनस वी एन वाई दिख रहा है, ये देखिए वी एन बी माइनस वी एन वाई क्या मिलेगा आपको वी वाई बी। तो इसको अगर आप ट्रेस करके ऊपर ले जाते हो तो आपको क्या मिलेगा
वी वाई बी, वी वाई बी। आई होप आपको ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो ये आपको क्या है, ये हमने बताया कि फेलियर जो है स्टार का किस हिसाब से है। तो ये स्टूडेंट जो है स्टार कनेक्शन के बारे में हमने सारी बातें की। तो इसमें थोड़ा सा डेरिवेटिव पार्ट था जो कि आपको थोड़ा लंबा हो गया था। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो हम आपको बता रहे थे कि VL = √3 VPH जो हमने कराया है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमने इसको आपको डेरिवेट करके बताया है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये थोड़ा बताने में हमें जो है काफ़ी ब्रॉड हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो लगा पढ़िए और दबा के देखिए। चलिए, थैंक यू।